चुनावों के नजदीक आते ही प्रदेश के पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल पेंशनर्स संघ और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि 2016 से लेकर प्रदेश के पेंशनर अपने हकों को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार करीब 2 लाख पेंशनरों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। 8 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया गया है क्योंकि सरकार ने 9 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया है, लेकिन अगर मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देने का सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक एरिया का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर पेंशनर एकमुश्त भुगतान की मांग कर रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आपका प्रोरोगेटिव आपने जिसको किए, पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को वही मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में, शाहपुर में, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा, और 8 तारीख को शिमला से शुरू किया था। पर जो पिछले कल की डेवलपमेंट हुई, हमारे महामंत्री जी और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने हमारे को जो है 9 तारीख को सुबह बुलाया है वॉक ओवर। तो हम जो अपना 8 तारीख से जो एजिटेशन है इसको अभी डेफर्ड कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जो है पूरे प्रदेश में ये करेंगे। जहाँ तक डिमांड्स की बात है, आप भली भांति जानते हैं, सबसे मेन डिमांड तो है हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। जो छोटी मोटी डिमांड्स होती है हमारी वो वहीं हो जाती है। जेसीसी को प्रेसाइड ओवर माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है वो करते हैं। 2-3 जेसीसी पहले भी हुए हैं, पर ये बड़े दुख की बात है कि जयराम जी के टाइम में एम्प्लॉयज की 1 जेसीसी हुई है और पेंशनर की 1 भी जेसीसी नहीं हुई। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला। उसके बाद जो हमारी मेन डिमांड है कि हमारे को पंजाब के वेतन और जो भत्ते दिए जाते हैं, जब वेतन भी दिया जाता है, भत्ते भी दिए, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भत्ते दे दिए। क्योंकि पेंशनर की बात मैं इसलिए करूंगा कि जो 16 के बाद के वो उस टाइम एम्प्लॉय थे, वो आप कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के मनोनयन पर भी कुछ सवाल। पेंशनर जो वो डायरेक्ट ही हमारी सीएम से बात होती है, जेसीसी की मीटिंग होती है। 2 महीने बचे, अब ऐसे जो बोल रहे हैं कि बीच में, जहां तक इनकी नोटिफिकेशन है, ये पेंशनर की इनकी नोटिफिकेशन है, आप इनकी नोटिफिकेशन देखेंगे, इनकी नोटिफिकेशन है कि ये कर्मचारी और कामगार बोर्ड के वाइस चेयरमैन है। तो जब ये भी इनकी नोटिफिकेशन ये कुछ नहीं, या तो सरकार हमारे को बोले कि हमारा एक जो है बीच में पुल है इसके थ्रू आए, हम उसके थ्रू क्यों जाए, जब हमारी पहले भी जेसीसी डायरेक्ट होती है, एम्प्लॉयज की जेसीसी डायरेक्ट हुई है, उस टाइम भी इनका कोई योगदान नहीं। आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारे से डायरेक्ट बात की जाए। बड़े दोनों ग्रुप है और डायरेक्ट, हम कोई बीच में पुल का काम नहीं मानते कि बीच में कोई पुल हो ये करे। अगर सरकार फिर भी यही चाहती है कि इनके तो आने वाले दिनों में हमारी जेसीसी कराए और हमारी डिमांड्स माने। अगर सरकार ये चाहती है कि एक ऐसे बंदे को जो आगे लाना है कि जहां 2 लाख पेंशनर का जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनका एक चाहता है, तो सरकार अपने आप को चुनावों में सरकार का विरोध या समर्थन क्या जी, चुनावों सरकार हमारी मांगे पूरी करती है। और हमने बोला 5-10-15% जो है हमारा पंजाब के बराबर जो हमारे को पेंशन मिल जाती है, वो एडिशनल पेंशन या बेसिक पेंशन में मिले, या उसके बाद जो हमारी और दूसरी एक मुश्त हमारे को जो एरियर दिया जाए 2016 से पहले के पेंशनर और उसके बाद को।